क्या आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं? तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्यों वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में रहते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट्स देने का क्या रीज़न हो सकता है। अगर उन्होंने आपको क्लियरली नहीं बताया है कि वो किस वजह से नो कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्या क्यों वो आते जाते रहते हैं, क्या सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही है, तो आज ये सब चीज़ें हम इन टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो भी यहाँ टैरो कार्ड से पता चल जाएगा कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर वो यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की है कि वो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दे दिया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप में से कई लोगों को दुख मिला है, तकलीफ मिली है, बहुत पेन मिला है, डिफरेंसेस आ गए हैं लोगों के बिहेवियर में, डिस्टेंसेस आ गए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या कोई कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी को या फिर मिलेगा थर्ड पार्टी को, या आपके पार्टनर को आपके साथ गलत करने का, आपके साथ गलत बिहेव करने का, या फिर आपका घर बर्बाद कर देने का। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ कहानी कहता है और लास्ट में डिवाइन की गाइडेंस भी आती है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत कमेंट्स आते हैं, कई पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कई नेगेटिव कमेंट्स हैं, कई मैनिफेस्टेशंस हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए नीचे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। तो आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक लाइन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी ये आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन से क्या सब चल रहा है आपकी स्टोरी में, क्या सब चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी। आप चाहें तो आप भी ये पॉजिटिव कोट लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे तो आप डेली चैंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। तो चलिए पहला कार्ड मैं निकालने जा रही हूँ। ऑल साइन रीडिंग है, साइंस आपको बता दिए जाएंगे, पर साइंस पे कम ध्यान दीजिएगा, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ के अंदर। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आ गया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, धोखेबाजी का कार्ड, बीट्रे का कार्ड, मैनिपुलेशन का कार्ड। 7 नंबर का कार्ड आया है तो केतु का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले ही फ्लैश हो चुका है। जो राशियां यहाँ पर आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर सबसे पहले आ गई है। ओके, तो अगर ये कार्ड सबसे पहले आया है इसका मतलब आपके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा मिला है, बहुत बुरी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपसे झूठ बोला गया है आपके रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन ने नो कांटेक्ट दे दिया है। आप में से कई लोगों के पर्सन अचानक से चले गए हैं, अचानक से आपसे नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, या फिर धोखेबाजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये मतलब इस तरीके की सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में हो सकती है कि बहुत बहुत ज़्यादा आपको चुभन हुई है, बहुत ज़्यादा आपके पीठ में तलवारें डाली गई हैं, आपके दिल में खंजर घोंपे गए हैं और फिर वही खंजर निकाल के आपके पर्सन भाग गए हैं। तो इतना दर्द, इतना पेन उन्होंने आपको दिया है कि आप मेंटली, फिजिकली हर तरीके से टॉर्चर किए गए हो। तो ये पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया है, धोखा दिया है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन कर दी है आपके दिल की, आपके मन की। देखिए लास्ट में मैं गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में ही कार्ड बहुत ज़्यादा धोखेबाजी का आया है। तो गाइडेंस के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखेंगे डिवाइन क्या बता रहे हैं। फिर से 7 का कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मुझे भी समझ में आ रहा है कि कितनी चीज़ें आपके साथ छुपाई गई हैं। सब कुछ आपके सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने इस तरीके से आपको
समझाया या इस तरीके से आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं कि आपको सामने होते हुए भी चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो जिनके पार्टनर, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके सामने ही सब कुछ चल रहा हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है। कई लोगों की लाइफ में सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि आपके पर्सन ने आपसे सब कुछ छीन लिया, अचानक से सब कुछ छीन लिया, अचानक से नो कांटेक्ट दे दिया है और बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में यहाँ पर उन्होंने भर दी है। सब कुछ होते हुए भी आपके हाथ खाली हैं आज। ये कई लोगों की सिचुएशन हो सकती है। कई लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपका पैसा, आपके बच्चे, आपके सारे असेट्स लेकर आपके पर्सन चले गए हों या फिर आपसे सब कुछ छीन लिया हो और आपको अकेला छोड़ दिया हो। तो 7 के कार्ड्स 2 आए हैं, तो 7 नंबर आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो और देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो नेक्स्ट राशियाँ जो यहाँ पर अपीयर हो गई हैं वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, मेष, धनु राशि यहाँ पर नेक्स्ट आ गई है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी से गए हैं आपके पास से। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको कुछ बताने का या समझाने का या कोई भी आपसे बात करना उन्होंने सही नहीं समझा, ना ही कुछ उन्होंने आपको बताना चाहा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन ने अचानक से एक्शन लिया है। ठीक है, अचानक से नो कांटेक्ट दे दिया है और यहाँ से आपकी लाइफ से एग्जिट हो गए हैं, चले गए हैं। राइट, आप में से, क्योंकि कई व्यूअर्स, अलग अलग व्यूअर्स इस रीडिंग को देखते हैं, सबकी लाइफ सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके ऊपर कई उंगलियाँ उठाई गई हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर कार्ड ये आया है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी आई हैं कि आपको बेइज्जत भी किया गया होगा, आप पे उंगलियां भी उठाई गई होंगी, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत इन्होंने डाल दी होगी। सारी चीज़ों का ब्लेम हो सकता है आपके ऊपर ही इन्होंने डाल दिया हो कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो गाइडेंस में सब निकल के आ जाएगा यहाँ पर क्या चल रहा है या क्या हुआ था। राइट, तो अभी और बने रहिए, आगे देखते हैं आपके पर्सन ने जो एग्जिट ली है। अब ओके, हर्मिट का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो जो राशियाँ प्रोमिनेंटली अभी अपीयर हो गई हैं वो है वर्गो, कन्या राशि बहुत प्रोमिनेंट अभी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आपने उनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश की होगी, आपने उनको समझाने की कोशिश की होगी, आपने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव बताने की कोशिश की होगी, लेकिन वो तो अंधेरे में ही खड़े हैं। आपने उजाला दिखाने की कोशिश भी की हो सकती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, या हमारी फैमिली ख़राब हो रही है, या हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, तो पर उन्होंने नहीं सुना, ना ही समझा। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो खुद अंधेरे में ही खड़े रहे हैं। समझाने की कई कोशिशें हुई हैं लेकिन सब नाकाम हुई है और उन्होंने आपको एक ऐसे रास्ते पे लाके छोड़ दिया है कि आपको समझ ही नहीं आया कि आपकी लाइफ में ये क्यों हुआ या अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो गाइडेंस ज़रूर लेंगे यहाँ पर। अभी हम एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। देखो, स्वॉर्ड के कार्ड्स 2 आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन ने ना आपको छोड़कर कोई न्यू बिगनिंग की है। ठीक है, किसी के साथ नया कनेक्शन बनाया हो सकता है, किसी के साथ यहाँ पर वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं, आपको धोखा दे दिया है और एक न्यू बिगनिंग उन्होंने यहाँ पर शुरू की है। तो और ये जो न्यू बिगनिंग भी हुई है ना, ये भी स्वॉर्ड की कंडीशन में हुई है, मतलब एयर एलिमेंट आया है यहाँ पर न्यू बिगनिंग के साथ। तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादातर यही दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन ने कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ किए हैं, कुछ कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप लोगों की, या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते थे इनको, जिसकी वजह से कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आए हैं और उन्होंने न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, न्यू रिलेशनशिप में वो चले गए हैं। या फिर आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है कि बहुत ही तेज़ी से ये सब चीज़ें हुई हैं, आपको समझने का, जानने पहचानने का मौका ही नहीं मिला, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें चेंज हो गई हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो नेक्स्ट राशियाँ जो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर ऐड हो गई है।
तो बेसिकली सारी ही राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। तो देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आए हैं। सारे एफर्ट्स डालने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, सारा टाइम उनको देने के बाद वो यहाँ पर नो कांटेक्ट देने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें कार्मिक जोन पे चल रही हैं। कुछ ना कुछ या तो आपका कर्मा चल रहा होगा या आपके पर्सन का कर्मा चल रहा होगा, क्योंकि किसी जो हम पास्ट में करते हैं वही चीज़ अभी अब कार्मिक हमारी प्रेजेंट में आती है, और जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वही चीज़ फ्यूचर में आएगी। तो आपके पर्सन ने जो भी आपको धोखा दिया है, जो भी आपके साथ गलत किया है, वो अभी ये सारी चीज़ें उनको स्ट्रगलिंग फेज पर चल रही है। आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई है, गलती कहाँ हो गई है, किससे हुई है, वो देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने शायद कम्युनिकेशन आपकी तरफ से कम हुआ है या फिर इमोशंस आपकी तरफ से कम हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पर वेरियस सिचुएशन बन रही है, या तो वो आपके पीछे पीछे भागते रहे हैं और आपने उनको इग्नोर किया है, या फिर आप उनके पीछे पीछे भागते रहे हो और उन्होंने आपको इग्नोर किया है। ठीक है, तो कोई एक जना बहुत ज़्यादा पीछे भागा है और एक जना धीरे धीरे दूर हुआ है। डिस्टेंसेस, डिफरेंसेस, एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहा है, आपने इग्नोर किया है या फिर आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। वो क्यों? क्योंकि एक जना बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, दूसरा आप में से कम एक्सप्रेसिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा बांधी हुई थी आपने इस पर्सन के साथ कि ये आपके साथ एक रिश्ता अच्छे से निभाएगा, ये रिश्ता आप लोगों का आगे तक चलेगा। लेकिन वो पर्सन बैठ के सोच ही रहे हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि गलत हुई हैं, एंड उन्होंने चीज़ें खराब की हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है, देख सकते हो। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है। थर्ड पार्टी ने अपनी सारी एनर्जीज लगाकर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा है, एक मैग्नेटिक पुल लगाया है उसने आपके पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन खराब हुई हैं। आपके पर्सन आपको लेकर नेगेटिव होते चले गए और ये पर्सन अपनी तरफ पॉजिटिव करता चला गया आपके पर्सन को। तो बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके पर्सन को बताई होंगी या बोली होंगी जिसकी वजह से आपके पर्सन को वो ऑल ऑफ अ सडन अच्छे लगने लगे और आप में बुराइयां या कमियां दिखने लगी हैं। ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा अपने करियर में सक्सेसफुल होगी, थर्ड पार्टी सक्सेसफुल होगी, पैसों को लेकर वो थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो सकती है, या फिर एक्सप्रेसिव बहुत हो सकती है, या फिर जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर वो मतलब चीज़ें आपके पर्सन के फेवर में ही बोलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों देखो साथ होते हो, जब दो जन साथ होते हैं तो लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, चार बातें भी आप दोनों एक दूसरे को बोल देते होंगे। तो वो बातें जाकर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते होंगे और इस थर्ड पार्टी ने उसी चीज़ का सबका फ़ायदा उठा करके आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और चीज़ें मैनिपुलेट की है यहाँ पर। ठीक है, कि आप उनके लिए बिल्कुल सही पार्टनर नहीं हो, आप को वो छोड़ दें। इस तरीके से कई बातें बोली गई हैं आपके पर्सन को और आपसे अलग करा दिया गया है। आप में से 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो आप में से कई लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि एक दोराहे पे खड़े हो गए होंगे एक टाइम पर कि क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए। आप में से कई लोगों के पर्सन्स आपकी जगह को ही छोड़ के चले गए हैं, आपके घर को छोड़ के चले गए हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप करके कई लोगों ने सिटी छोड़ दी होगी, कई लोगों ने कंट्री छोड़ दी होगी। या फिर ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पर्सन अगर कहीं बाहर जॉब करते हैं तो आप लोगों के झगड़े हुए होंगे फ़ोन पर या जैसे भी चैट्स में, तो उन्होंने बाहर ही कहीं पर अपना थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बनाया है, जो कि आप में से कई लोगों को या तो पता नहीं होगा, या फिर अगर पता भी होगा तो आपके पर्सन ने डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन किया होगा। देखो कई लोगों की लाइफ में बहुत फास्ट हुई हैं ये सब चीज़ें कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई है, और कई लोगों की लाइफ में ये थोड़ा स्लो प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन कहीं और काम करते हों, जॉब करते हों, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी इनसे मिली है और आपको पता भी नहीं चला और आपको नो कांटेक्ट दे दिया है। आपके पर्सन ने आपसे ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, आपके फ़ोन्स पिक करने बंद कर दिए, आपके मैसेजेस के जवाब देने बंद कर दिए। और अगर आप लोग शादीशुदा हैं और आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया है
तो डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी से उनको ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। द एम्प्रेस का कार्ड नेक्स्ट आ गया है, जो कि ये बता रहा है कि आप ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस थर्ड पार्टी के हाथ में ही आपके पर्सन की कमान है। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के कहने पे ही चलते हैं, राइट। आप में से कई लोग, हो सकता है आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली हो, मैरिज कर लिया हो और अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे डोमिनेंट नेचर की यहाँ पे शो हो रही है। अगर इनसे शादी कर चुके हैं तो आप में से कई लोगों की जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये प्रेगनेंसी की तरफ भी हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। हो सकता है आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए हैं तो ये इनके थ्रू ये काम कर रहे हो, जो भी है, मतलब क्योंकि अलग अलग व्यूअर्स देख रहे होते हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में ये भी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो या ब्रेकअप कर दिया हो, या आपके हस्बैंड ने आपको छोड़कर किसी और की साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं। और कई लोगों की लाइफ में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कुछ नेम फेम के वजह से भी ये आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। कुछ इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, नेम फेम के चलते इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं। क्यों गए हैं, देखो मैं अभी आपको ये भी चीज़ बताऊंगी, ठीक है। ये सब क्यों हुआ है आप लोगों की लाइफ में, क्यों हुआ है, इसका मैं आपको डेफिनेटली कार्ड मैं आपको पुल करके बताऊंगी और गाइडेंस लेके जाइएगा, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें हम ज़रूर बताएंगे, लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड कर दीजिए, यहाँ पर गाइडेंस दे दीजिए इधर। ओके, देखो एडवेंचर का कार्ड फर्स्ट आया है, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड सबसे पहला आया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत एडवेंचरस हुई हैं आपके लाइफ के अंदर। एंड आप में से कई लोगों ने खुद ने नो कांटेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप में से कई लोगों ने अपनी लाइफ के चलते, अपने एडवेंचर्स के चलते, अपने करियर के चलते या फिर अपनी खुद की लाइफ के चलते, आप में से कई लोगों ने खुद ने नो कांटेक्ट दिया है आपके पर्सन को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ को लेकर देखो, पास्ट लाइफ यहाँ पे क्यों निकल के आया है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या हो रहा है कि आपने जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए होगे तो बहुत सारी प्यारी बातें, बहुत टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ ही लगे रहना, बातें करना, बहुत चिट चैट करना, मैक्सिमम टाइम आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को दिया होगा। लेकिन ये चीज़ पास्ट में हुई है, ठीक है। जब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए हो, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो इंसान अपने काम में फोकस करता है या फिर अपने खुद की चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है। तो ये जो पास्ट लाइफ होती है ना, इस चीज़ को लेके इरिटेशन होती है कि पहले तो बहुत टाइम देते थे, पहले तो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, पहले इतना जब मैं बुलाऊं तब भागे चले आते थे। लेकिन आजकल अब ये हो गया है कि अब तो फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो, बातें ही नहीं करते हो या फिर मैसेज का जवाब ही नहीं देते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में ये सब बातें हुई होंगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया आपके साथ कि भाई ठीक है। ट्रैवलिंग, आप में से कई लोगों के पर्सन ट्रैवल करते होंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग के चलते आप या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मोड पे रहते होंगे, जिसकी वजह से आपको कम टाइम दे पाते हैं। तो पास्ट लाइफ यही निकल के आई है कि पहले तो इतना टाइम देते थे, अब नहीं देते हो। अब या तो कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हो, या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, या एडवेंचर पे निकल जाते हो, या फिर अपने ट्रैवलिंग में लगे रहते हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। तो इस तरीके की कई कम्युनिकेशन, कई लड़ाई झगड़े आप दोनों में हुए होंगे। ऐसे आप में से कई लोगों की सिचुएशन यहाँ पे मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। थंडर बोल्ट, ये सब चीज़ों के चलते ही थंडर बोल्ट आया है आप दोनों की लाइफ में। ओके, ये देखो कम्युनिकेशन का बहुत इशू आया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो मुद्दे जो भी उठते थे, बातें लड़ाई पे ही ख़त्म हुई हैं। थंडर बोल्ट आया है, आप दोनों सेपरेट हुए हो, बिजली गिर गई है आप लोगों के रिलेशनशिप पर। आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, अलग हो चुके हो, आप दोनों का घर टूट चुका है, आप लोगों का रिलेशनशिप टूट चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड आने का मतलब यही है कि ये सब बात, ये अलग अलग सिचुएशंस के चलते आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में ये डिफरेंसेस या ये ब्रेकअप हुआ है, राइट। एंड देखो यहाँ पर चीज़ें ना, अभी 2 मिनट में आपके और लूँगी। पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आपके साथ बहुत ज़्यादा छुपा के पॉलिटिक्स की गई है। आप अगर पीछे पीछे भाग रहे हो, या फिर देखो आप पीछे पीछे भाग रहे हो,
है ना, और आपके पर्सन अपनी लाइफ जी रहे हैं तो उस चीज़ को, उस मुद्दे को लेके झगड़े हुए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने पॉलिटिक्स की है आपके साथ, उस चीज़ को लेके झगड़े हुए होंगे कि तुम छुपाते बहुत हो, तुम बताते नहीं हो, तुम डिस्कस नहीं करते हो, तुम बिना बताए कहीं चले जाते हो, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत हैं, या फिर तुम्हारी सहेलियाँ बहुत हैं जिनके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो, मेरे साथ कम टाइम स्पेंड करते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो बेसिकली आपके ही पर्सन ने आपको सांप बन के डसा है, यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा की है आपकी लाइफ के अंदर। सो देखिए यहाँ पर क्या बेसिकली निकल के आया है कि आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको ये, अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, राइट, और आप चाहते हो ये जानना कि आपके पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर क्या क्या कुछ चल रहा है, तो देखो कार्मिक साइकिल चल ही रही है, कर्मा चल ही रहा है, ये आपके पर्सन अभी ये सारी चीज़ों के थ्रू गुजर ही रहे हैं। एंड सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट आ गया है यहाँ पर, जो कि कुछ चीज़ें ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी चीज़ों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो भी वो आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अभी इनका कार्मिक साइकिल चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका भी एक कार्मिक साइकिल ही चल रहा है। तो जो भी कुछ आप दोनों के झगड़ों के मुद्दे रहे हैं, उन सब के चलते हुए सिचुएशंस जो खराब हुई हैं, आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, बट अभी थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो अभी तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हैं, ठीक है, और अभी उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अभी उदास हैं, वो परेशान हैं, आपको भी कहीं ना कहीं याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप दोनों में जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आया है ना, उस चीज़ के चलते आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं वो अभी बहुत ज़्यादा आप दोनों को गैप ले आए हैं, उसने आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ला दिए हैं। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सेटल है आपके पर्सन के साथ, और आप यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो गाइडेंस देखिए 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो अगर आप लोग शादीशुदा हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो देखिए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो साइकिल चल रही है ये यहाँ पर एंड होने वाली है। आपके पर्सन अभी कई चीज़ें आपके बारे में सोचते समझते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही अथॉरिटेटिव है, डोमिनेंट बहुत नेचर की है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के साथ अभी ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कई बातों में उनको आपकी याद आती है, कई चीज़ों में वो आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ अभी कोई कांटेक्ट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ कांटेक्ट करें, आपको याद करते हुए तो बिल्कुल डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन वापस आएंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। वापस आने के बाद जब उनका ये कर्मा साइकिल ख़त्म हो जाएगा, ये कार्मिक साइकिल जब ख़त्म होगा, तो वो अपने को हीलिंग प्रोसेस में डालेंगे और यहाँ पर आपके साथ वापस से कनेक्शन बिठाएंगे और आप लोग एक हैप्पी लाइफ आगे जियोगे। लेकिन अगर आप लोग रीयूनियन नहीं चाहते हैं तो आप नीचे लिखिएगा मूव ऑन। अगर आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए आगे एक बहुत ही अच्छा मैरिज प्रपोजल आने वाला है। आपको कोई ना कोई ज़रूर प्रपोज करेगा, आपको एक हैप्पी लाइफ देगा आगे के लिए। अगर आप इस रिलेशनशिप से परेशान हो चुके हैं तो आपका फ्यूचर रिलेशनशिप आगे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो वीडियो औरों तक पहुंचेगी, किसी और की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।